हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग। तो भैया, क्या क्या सुनने मिल रहा है बताइए। सुबह सुबह उठता हूँ, मेरा एक क्लाइंट है, सर, यूएस ने ईरान पे अटैक कर दिया। मैं बोला चलो। तो भाई, यूएसए ने भी ईरान पे अटैक किया हुआ है। और अब तक क्या था कि दो ऐसी कंट्री आपस में लड़े जा रही थी जिनका वर्ल्ड इकोनॉमी पे इतना शायद इनपुट नहीं था। लेकिन अब जब एक बड़ी कंट्री जैसे कि यूएस है, वो अगर इसमें पार्ट ले रही है, वो अगर ईरान पे हमला बोल बोल रही है, तो अब ये एक सिचुएशन जो है वो एक क्या कहते हैं, टेंशन भरी सिचुएशन यहाँ पर मालूम पड़ रही है। चलो, मैंने तो पहले भी कहा था आप लोगों से कि फ्राइडे वाली जो स्पाइक हुई है वो फेक है। अब कुछ सेंटिमेंटल लोग कहेंगे कि अरे ये किसी मतलब वॉर पे पैसा मत कमाओ। अरे भाई, हमने थोड़ी बोला है उनको वॉर करने को। और सबसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस कायनात जो भी है, ऊपर ईश्वर या खुदा या जो भी नाम लो, उसने बनाई है। हम लोग यहाँ पे आते हैं, जीते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे नमूने होते हैं, चाहे वो किसी भी देश का प्रधानमंत्री हो या किसी भी स्टेट का चाय वाला हो, ये लोग अपने इस विजिट को परमानेंट विजिट मान के चलते हैं। ये जो पृथ्वी है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि हम उसके लिए लड़े मरे। पर जो इसको अपनी बाप की जागीर समझ के किसी पे हमला करेंगे या जवाबी हमला देंगे या लड़ाई करेंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरे और आपके जैसे लोग यहाँ पे इसका नतीजा भुगतने वाले हैं। इन्फ्लेशन इज गोइंग टू स्पाइक अप लाइक हेल। तो तैयार रहिएगा। इस बीच में किसी ने भी विश्व गुरु से कोई सलाह नहीं ली, ये एक ताज्जुब की बात है। हमारी तो सीज फायर करा दी और खुद जाके ईरान पे हमला कर रहा है। क्या विश्व गुरु फोन करेगा कि सर, आपने हमारे मामले में टांग अड़ाई तो आप भी जरा सीज फायर करो? नहीं करेगा। और कल एक एक भोले भाले इंसान ने मेरे वीडियो पे जो कमेंट डाला था कि डर के मारे मैं बुलिश हो गया। अरे भैया, ऐसे चमन लोगों से मैं डरने लगा तो हो गया फिर। बुलिश तो मैं कभी था ही नहीं मार्केट में। लेकिन जब स्टॉक ऐसे मिलते हैं जो एकदम लोएस्ट लेवल पे हो, अब मैंने चंबल चंबल तो मैंने बाय ट्रेड कभी का दिया हुआ था, तो क्या मैं बुलिश हो गया मार्केट में? कुछ ट्रेड मैंने बाय के लिए दिए और वो ट्रेड जब सक्सेसफुल होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम है आपको। मतलब मतलब अगर मैं आपके सरकार की वाह वाह करूं और उनके मतलब मैं आप जैसा बन जाऊं, तो शायद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सच बोलूंगा तो आपको दिक्कत होगी, यानी कि आपको सच से प्रॉब्लम है, मेरे से प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मेरे जैसे तो आपको कल से, जब से ये काले धन बढ़ने की बात आई है ना स्विस में, तब से हर दूसरा यूट्यूबर यही बात बोले जा रहा है वीडियो पे। सच सुनने से आप कतराओगे। ये आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। इफ यू आर दैट स्पेशल कैटेगरी का बंदा, तो आप सच नहीं सुन सकते। ठीक है। और रही बात, आप विपक्ष को चाहे कुछ भी बोलो, कौन सा वो मेरे घर का है बोलो। अगर उन्हों वो सत्ता में होते और जो हाल कंट्री का अभी है वो उनके राज में हुआ होता, तो हम उनको भी बोलते। चलो छोड़ो ये सब बातें ना। आप लोग देखो, फ्रेंकली स्पीकिंग, तकलीफ है तो निकल जाओ, मत देखो मेरा मेरा वीडियो, फ्रेंकली स्पीकिंग। और रही बात प्रेडिक्शन फेल होने की, तो भाई कौन सा प्रेडिक्शन फेल हुआ बताइए, बताओ मुझे। मंदी में हम लोग थे, हमने हमारी पुट को बुक किया, हमने उसमें फिर से री एंट्री ली, हमने तेजी का सौदा लिया, हम उसमें हमने पैसा बनाया। इससे आपको दिक्कत है? मतलब ये तो वही बात हो गई कि अरे 70 साल में इन लोगों ने इतना कमाया, हम रह गए, अभी हम कमाएंगे, अभी हम लूटेंगे लोगों को। बराबर है ना? आपके अंदर अभी क्या बोले, देखो, जो जिसका नमक खाता है वो नमक हलाली करता है। अब आप क्या खाए हो 10-11 साल में, ये तो हर कोई जानता है। तो ठीक है, करो,
बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप रहो ना रहो, ये चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। और मैं मेरे क्लाइंटों से इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ऐसे लोगों के मुंह मत लगो। ठीक है। भले आपका भरोसा मेरे पे हो ना हो, कल को आप मेरी सर्विस को कंटिन्यू करें ना करें, वो बात की बात है, वो देखा जाएगा। लेकिन वीडियो पे जो भी ऐसे जाहिल लोग कमेंट करते हैं ना, उनको जवाब देने की जरूरत नहीं है। देर इज नो नीड टू वेस्ट योर टाइम फॉर ऑल दिस पीपल। चलो ये हो गया यहाँ पे। यहाँ पे इसको डी एंड करते हैं। चलो ठीक है, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। आज क्योंकि संडे है, और जो लोग भी ये चैनल पे नए नए आए हैं या पहली बार देख रहे हो, तो उनको मैं बता दूं कि भाई ये चैनल स्टॉक मार्केट की ही है। ये कोई एंटी भक्त की चैनल नहीं है। पर अब स्टॉक मार्केट है, और जब हम मार्केट की बात करते हैं तो पॉलिटिकल व्यू को साथ में लेना ही पड़ता है। और पॉलिटिक्स में अभी क्या हो रहा है, ये तो कपिल शर्मा शो से भी बहुत गंदी वाली कॉमेडी यहाँ पे होती है, हो रही है फिलहाल 11 साल से। तो ठीक है, उसके बारे में अगर कुछ बोल दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मंडे टू फ्राइडे और सैटरडे हम यहाँ पे मार्केट की ही बात करते हैं। अगर आपने मार्केट रिलेटेड कोई भी वीडियो देखना है, अभी हाल ही का देखना है, आने वाले हफ्ते के बारे में, तो आप जो है कल का सैटरडे का मेरा वीडियो देख सकते हैं, फ्राइडे का आफ्टर मार्केट 3:30 बजे का वीडियो देख सकते हैं। एंड यू कैन टेक अ रेफरेंस फ्रॉम दैट। उस उस बेस पे जो लोग भी इनकेस अगर कोई सर्विस ज्वाइन करना चाहे जहाँ पे आपको ऐसा ट्रेड मिले कि मार्केट गिरे बड़े, वी आर नॉट कंसर्न विद दैट। वी आर ओनली आई एम ओनली कंसर्न विद कि भाई मैंने मेरे क्लाइंट्स को जो ट्रेड दिया उसमें उसका पैसा बने। ठीक है, वो मंदी हो तेजी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मंदी तेजी को ही मार्केट कहते हैं। सिर्फ मंदी 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 होगी तो कोई उसको मार्केट नहीं कहा जाएगा, सिर्फ तेजी 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 होगी उसको भी मार्केट नहीं कहा जाएगा। देयर हैज टू बी टू वेज। ठीक है। और 2020 के बाद जिन्होंने भी मार्केट में एंट्री ली है, बड़ा पोर्टफोलियो बनाया है, सभी से रिक्वेस्ट है, पोर्टफोलियो कम से कम आप खाली कर दो। ये मत सोचो कि आप 10,000 पॉइंट डाउन हो या 1 लाख पॉइंट डाउन हो। कंडीशन ऑफ द मार्केट्स आर नॉट गुड, कंडीशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी इज नॉट गुड। ये मार्केट और ये एक साइकिल होती है। ठीक है, हर 5 साल में एक बड़ी तेजी ऐसी आती है कि हर कोई मार्केट से जुड़ना चाहता है। ठीक है, भले ना उसके फैमिली में से किसी ने भी मार्केट ना किया हो, लेकिन जब अभी का माहौल ऐसा हो गया है कि हर कोई मार्केट से जुड़ना चाहेगा। लेकिन जब यही मार्केट ऊपर से लुढ़कती है ना, तो कईयों के अकाउंट बंद कर देती है, और ये एक ऐसा डर बना देती है, एक ऐसा फीलिंग दे देती है कि भाई कुछ भी करो मार्केट मत करना। और ऐसे चढ़ती पड़ती में जो सरवाइव होके अभी तक टिका हुआ है, ठीक है, उनके व्यू पे अगर भरोसा नहीं है तो कम से कम शक भी मत करना। बाकी जैसा आप समझो वैसा आप जानो। इतना है, ये मार्केट किसी की भलाई नहीं करेगी, ना किसी पर रहम करेगी। ये मार्केट में अगर आपको टिकना है तो यू हैव टू बी वेरी वेरी श्योर अबाउट योर प्रॉफिट, कि भाई मुझे अगर 10,000 की रकम रोक के 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो मुझे उसको बुक करना है, मैं 25,000 का वेट नहीं करूंगा। ये सिंपल फंडा है। और जब ये मार्केट गिरने पे आती है तो वो ये नहीं देखेगी कि भाई मेरे ट्रेडर 25 साल से है या 35 साल से है, वो सभी की खटिया खड़ी करेगी। और अभी का माहौल इसी बात की शुरुआत को बता रहा है। मानना ना मानना आपके ऊपर है, कहना मेरा काम था। बाकी जिनको भी अभी की पॉलिसी जो चल चल रही है ना, पहले तो मतलब 15 लाख की बात थी, अब अगर कोई 45 लाख का सपना देख रहा है इस पॉलिसी के ऊपर, इन लोगों की पॉलिसी के ऊपर, तो दे कैन कंटिन्यू विद देयर तेजी का व्यू। बिंदास कंटिन्यू करो, 28 क्या 38,000 40,000 का सपना देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो लोग जेन्यूनली मार्केट में काम करना चाहते हैं, 20,500 मार्केट में टेस्ट इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फिर भी अगर मानो 25,200 के ऊपर 2 से 3 क्लोजिंग कंटिन्यू मार्केट देता है, तो देयर माइट बी सम सॉर्ट ऑफ अपसाइड, कुछ अपसाइड और हो सकती है। लेकिन पहले 25,200 तो पार करो। ठीक है ना। अब जो एक मैंने पहले भी बीच में एक जिक्र किया था वीकेंड डाउ का। अब वीकेंड डाउ ऐसा साइट है जहाँ पे जो डाउ है वो वीकेंड पर भी चालू रहता है। ठीक है, वहां पे कोई ट्रेड करता है नहीं करता है नहीं पता,
लेकिन आपको कल के लिए इतना जरूर पता चलेगा कि भाई अभी डाउ क्या बता रहा है। तो अभी जो डाउ है मैंने सुबह देखा था, इट वाज सम डाउन अबाउट 500 पॉइंट्स, और अभी कुछ 300 350 या मे बी 400 पॉइंट के आसपास डाउन है। जी, 400 पॉइंट के आसपास डाउन है। अब देखते हैं, ये अगर आज एस्केलेशन होता है, ईरान अगर रिटेलिएट करता है, तो शायद कल 1000 पॉइंट डाउ सुबह में नीचे दिखे, उसके सामने 300 400 पॉइंट हमारी इंडेक्स नीचे हो सकती है। तो ठीक है, जिनको लग रहा है मेरा प्रेडिक्शन रॉन्ग है, भाई डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन माय वीडियो। फ्रेंकली स्पीकिंग, बहुत टाइम कीमती है। कल को अगर कुछ हो गया तो मतलब आप ये ना कहो कि भाई मैंने मेरा टाइम आपके वीडियो पे वेस्ट किया, मैं उस टाइम पे ताजमहल बना सकता था, कुतुब मीनार बना सकता था। तो जाइए बनाइए, ठीक है ना। मेरे वीडियो पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और जिनको लग रहा है कि भाई दे कैन गेट सम सॉर्ट ऑफ नॉलेज फ्रॉम दिस चैनल, जो ट्रेड जो व्यू यहाँ पे दिए जाते हैं वो सही ढंग के होते हैं, आप सब्सक्राइब करो, लाइक दिस वीडियो। और अगर सर्विस ज्वाइन करना चाहो तो 6 महीने की कर सकते हो, 1 साल की कर सकते हो, लाइफ टाइम की कर सकते हो। चार्जेस मैंने सब डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, तो प्लीज़ गो थ्रू इट। और जो लोग को कमोडिटी ज्वाइन करना है, अच्छा हुआ हमने कल क्रूड का सौदा एक बार निकाल दिया। तो अब जिन्होंने निकाला ठीक है, जिन्होंने ना भी निकाला हो तो कोई बात नहीं। ऊपर अगर क्रूड निकलता है तो ऊपर के लेवल से फिर हम शॉर्ट करेंगे उसको। तो कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं। तो जो लोग भी कमोडिटी ज्वाइन करना चाहे, दे कैन गो फॉर 1 ईयर सर्विस, लाइफ टाइम सर्विस, दोनों ही में ज्वाइन करना चाहो, इक्विटी एज वेल एज कमोडिटी, तो अकॉर्डिंगली आप जो है, जो भी चार्जेस है मैंने लिखे हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, प्लीज जाके एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप करिएगा 9082503553। आपका नाम मेंशन करिएगा, आपको क्या ज्वाइन करना है वो मेंशन करिएगा। और सेम नंबर पे जीपे है, तो जैसे पेमेंट ट्रांसफर करोगे विल गेट एनरोल। और आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल ट्रेड्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे। किसी भी ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आपको रिकवर करवा दी जाएगी, उसमें आपको फिक्र नहीं करनी। यानी कि अगर आपने एनरोल किया तो आपका लॉस प्रॉफिट का सारा जिम्मा हमारा रहेगा। और अ, थोड़ा लिमिट में करिएगा, ठीक है। अगर एक लॉट कहा जाए तो एक ही लॉट करिएगा, 5 5 10 10 लॉट हर्षद मेहता हमको नहीं बनना है, ठीक है। क्योंकि जो भी बड़ा काम करने जाता है, वो पैसा उसका अटक ही जाता है, रात की नींद खराब हो जाती है। एक लॉट 2 लॉट से काम करो, आप भी सुकून में रहोगे और आपका ट्रेड भी सुकून में रहेगा, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक, धन की बात। जहाँ पे कल मैंने आपको एक इशारा दिया था कि ये वीडियो पे हम उस बात पे फोकस करेंगे कि सक्सेस कैसे मिलता है। जो हमारे पूर्वज थे, उनका कहना था, और आज भी मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल का यही मानना है कि मेहनत करोगे तो कामयाबी मिलेगी। ठीक है, चलो पहले तो फिर हम सबसे पहले मेहनत की बात करते हैं। मेहनत आज की तारीख में ऐसा कोई इंसान नहीं होगा जो हार्डवर्क नहीं करता हो, जो मेहनत नहीं 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 करता हो। और सबसे बड़ा एग्जांपल अगर लें तो जो मजदूर वर्ग होता है वो तो मेहनत के लिए ही जाना जाता है, वो तो बने ही है मेहनत करने के लिए, ठीक है। तो क्या उनको सक्सेस मिलती है? पहले हम सक्सेस की एक परिभाषा लेते हैं। सक्स मेरे लिए सक्सेस का मतलब सुकून, चैन की नींद, ये सब नहीं है। मैं ये सब फिलोसॉफिकल बातें नहीं कर रहा हूं। मैं यहाँ पे सक्सेस की बात कर रहा हूं, मॉनेटरी गेन्स, ठीक है। आप एक ऐसी रकम बनाओ, ऐसी रकम कमाओ, एक ऐसे घर में रहो, एक ऐसी गाड़ी हो आपके पास, हर तरह का आधुनिक, हर तरह का मॉनेटरी बेनिफिट, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। सक्सेस अकॉर्डिंग टू मी इन दिस वर्ल्ड, इन दिस करंट सिनेरियो, अभी का वक्त में सक्सेस का मतलब यही है। बाकी अगर मन की शांति, चैन और अमन ये सब चाहिए तो भाई आप हिमालय चले जाओ, माला ले लो और हरे कृष्णा हरे राम करते रहो। मन में सुकून है, सब कुछ है, लेकिन जब भूख लगेगी तो पैसा चाहिए, ठीक है। तो ये बात को भूलना नहीं। और जिनके भी दिमाग में ये आ रहा है कि पैसा सुख नहीं दे सकता, पैसा ये नहीं दे सकता, भैया मेरे से इस मामले में बहस नहीं करना। अगर पैसे से मैं रोटी खरीद सकता हूं लेकिन भूख नहीं, तो मैं भूख लगने की दवा खरीदूंगा, ठीक है। ऐसे मैंने कितनों को देखा है जो पैसे ना होने पर अपनी खुशियों को रौंदते हुए देख चुके हैं। तो सोचो, अगर उनके पास पैसा होता तो क्या उनकी खुशी को उनको मारना पड़ता?
नहीं मारना पड़ता। तो ऐसी बकवास फिलोसॉफिकल बातें, नॉट फिलोसॉफिकल बट इलॉजिकल बातें, कि पैसे से ये नहीं होता, पैसे से आज की तारीख में सब कुछ होता है, पैसे से इवन आप भगवान के दर्शन भी कर सकते हो। ठीक है, आप जाइए सिद्धिविनायक में, 1500 रुपये दीजिए, लाइन में खड़ी रहने की जरूरत नहीं है, सीधा वो बंदा आपको भगवान के वहां लेके जाएगा। तो पैसे से आप भगवान के दर्शन भी इजीली कर सकते हो, पैसा इज एवरीथिंग। इतना दिमाग में बिठा लेना तो ही मेरी वीडियो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज सब बाउंसर जाएगा। ठीक है। मेहनत हर कोई करता है, लेकिन क्या हर कोई कामयाब होता है? क्या हर कोई वो हासिल कर सकता है जो वो हासिल करना चाहता है? तब बात ये सुनने में आती है कि मेहनत के साथ साथ इंसान में ज्ञान भी होना चाहिए। चलो ज्ञान की बात करते हैं। नॉलेज, नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो मैं मानता हूं कि विदाउट नॉलेज क्या होगा क्या नहीं होगा। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन ना हो तो देख लीजिए कैसे कैसे लोग राज कर रहे हैं। लेकिन क्या इंसान की मेहनत और इंसान का नॉलेज, ये दोनों का मिक्सचर उसको कामयाब बना सकता है? क्योंकि ऐसे भी लोग आपने देखे होंगे, आपके ही फ्रेंड सर्कल में होंगे या रिलेटिव में होंगे या आपके जान पहचान के लोग होंगे जो बहुत बहुत ज्ञानी हैं, मेहनत भी पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी वो उस लेवल तक कामयाब नहीं हो पाए जो वो चाहते हैं, जो वो मतलब जो वो हासिल करना चाहते हैं, नहीं कर पाए। मेहनत करते हैं, सब कुछ करते हैं, नॉलेज भी गेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर वो नहीं कर पाते। तब ये सुनने में आता है कि शायद किस्मत में ही सक्सेस लिखा नहीं है। तो चलो किस्मत की बात करते हैं। किस्मत क्या होता है? एक इल्यूजन। किसे पता है किस्मत में क्या 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 लिखा है? जब हम पैदा होते हैं तो हम कोई ऐसी डायरी या बुक लेके तो पैदा नहीं होते। ठीक है ना? जो भी वो तारे सितारों का टाइमिंग देखकर हमारी कुंडली बनाता है, अब वो बंदे में कितना नॉलेज है हमको नहीं पता, लेकिन वो कुंडली बना दी, लग्न में ये आ गया, सप्तम में ये आ गया, फलाने में ये आ गया, ढिकने में ये आ गया। तो क्या उससे वो उसको आप किस्मत कहेंगे? तो क्या ये कहना सही होगा कि अगर किस्मत में है तो मिल जाएगा? मेहनत और काम करने की क्या जरूरत है, ज्ञान की क्या जरूरत है? जब किस्मत ही आप लेके आए हो ऐसी, तो बैठे रहो, कभी ना कभी तो मिलेगा ही। तो क्या ये बात से आप सक्सेसफुल होंगे? देखिए, सक्सेस जो है ना, वो मेहनत, ज्ञान, किस्मत, तकदीर, जो चाहो कह लो, इसके ऊपर भी एक चीज है। इसके ऊपर एक चीज ये है कि क्या आप एक्चुअली में जो काम कर रहे हो वो काम के लिए बने भी हो। देखिए, ऊपर वाला जो है ना, वो एकदम कहते हैं ना, निष्पक्ष है, यानी कि वो किसी के पक्ष में नहीं है। वो सभी को एक समान देखता है। यानी कि उसके लिए अगर आप बड़ा बनना चाहो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलेगा बनो। लेकिन हम जो रास्ता चुनते हैं कामयाब होने के लिए, क्या वो रास्ता हमारे लिए है या हम उस रास्ते को बिलोंग करते भी है? और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बिना इतना एफर्ट डाले, दिखने में भी मतलब लल्लू पंजू होंगे, उनको ठीक से बोलना नहीं आता होगा, उनमें इतनी मार्केटिंग टैक्टिक्स नहीं होगी, एक पल पे उनको देख के ये लग रहा होगा कि ये क्या मतलब है ही नहीं, इसकी पावली कम है, लेकिन आज वो उस लेवल पे है जिस लेवल पे हम होना चाहते थे, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के वो है वहां पे। तो इसको आप क्या 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 कहोगे? यही कि बाप की गद्दी पे बैठ गया? जी नहीं, ऐसा नहीं है। हम जो काम करते हैं ना, कभी कभी उसमें मास्टरी या उसमें उसको पूरी तरह से उसमें अपना, कहते हैं ना, अपना गढ़ बनाने के लिए हमें एक बहुत लंबा समय लग जाता है।
कभी कभी अब चलो मार्केट की बात करते हैं, चलो फॉर एग्जाम्पल मार्केट, कितने लोग हैं मार्केट में जो एक्चुअली में पैसा बनाते हैं, और कितने लोग हैं मार्केट में जो जिनका एंड ऑफ द मंथ सिर्फ और सिर्फ जो फिगर है वो नेगेटिव ही आता है। 10% भी नहीं होंगे जो मार्केट में एक्चुअली में पैसा बनाते हैं। लेकिन अब यहां पर मार्केट में मेहनत, किस्मत, नॉलेज, ये सब कुछ है, पर क्या हम जो तरीके से मार्केट में काम करते हैं वो तरीका हमारे लिए बना है, या हम उस तरीके के लिए बने हैं, उस पे हम सोच विचार नहीं करते। मेरे एक क्लाइंट है, वो जब भी एफ एंड ओ करते हैं ना, ऑप्शन करो, उसमें वो नहीं कमा पाते। लेकिन जब भी वो डिलीवरी में काम करते हैं, उसमें उनका लकीली बहुत अच्छा पैसा बनता है। मेरा एक और फ्रेंड है, मेरा एक और फ्रेंड है, वो बंदा अपने टाइम पे जब वो स्कूल में था, मेरे साथ स्कूल में था, ही वॉज नॉट दैट दैट स्कॉलर के, खास करके मैथ्स में, उसके मैथ्स में इतने खास नंबर नहीं आते थे, ठीक है, एवरेज, मतलब अगर 100 मार्क का पेपर है तो मे बी 50%, 55%, दैट्स इट, खत्म। वो ठीक से खुद परफॉर्म नहीं कर पाया, बट बिलीव मी, आज की तारीख में ही इज द टॉप मोस्ट ट्यूटर इन साउथ बॉम्बे। वो बच्चों को पढ़ाता है, जो खुद कभी ढंग से मार्क्स नहीं बटोर पाया, उसके अंडर जो बच्चे ट्यूटर कर रहे हैं, मतलब जो ट्यूटोरियल लेते हैं, ट्यूशन वगैरह लेते हैं, वो लोग जो है फर्स्ट क्लास में पास हो रहे हैं। अब इसको आप क्या बोलोगे? तो यहां पे मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो कर रहे हो वो आप मत करो, लेकिन यहाँ पे कुदरत जो है ना आपको एक इशारा करती है। वो इशारा ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, वो काम में आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, सब कुछ इन्वेस्ट हो रहा है, आपको वो उसमें से मिल क्या रहा है, आपको उसमें से मॉनेटरी गेन कितना हो रहा है, कम ज्यादा इज नॉट अ मैटर, कुछ हो रहा है, कुछ मिल भी रहा है आपको। आप जो काम जिस लेवल पे कर रहे हो उसमें से आपको कुछ गेन हो रहा है। अब मैं मेरी बात करता हूँ, चलो मैंने पहले भी बहुत बार बोला हुआ है कि मेरा पहले बिजनेस हुआ करता था, वो चौपट हो गया, देन आई स्टार्टेड विथ जॉब एंड ऑल। एयरटेल में आई यूज टू वर्क, टेलीकॉम कंपनी मैंने पहले जिक्र किया है। उसके बाद मैंने ये भी कहा था कि चैनल डिस्ट्रीब्यूशन, वहाँ पे मैं काम करता था, बीपीएल था, आई यूज टू वर्क इन बीपीएल। आई गॉट प्रमोटेड एज अ मैनेजर, बट देयर वॉज नो मॉनेटरी गेन, यानी कि मेरा काम अच्छा था, मेरा जो भी आउटपुट था, इनपुट था, वो सब सही था, लेकिन क्या मैं गलत फील्ड में था जिसकी वजह से मुझे मॉनेटरी गेन नहीं हुआ? तो क्या मैं वही मेहनत और वही नॉलेज और वही सब कुछ किसी और फील्ड में यूज करता, तो क्या मुझे मॉनेटरी गेन होता? अल्टीमेटली देखो, जो भी हम में से जो भी काम करेगा वो पैसे के लिए ही करेगा, ठीक है, कि भाई पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा वो पहले बताओ। अगर कल को मैं कहूँ कि भाई एक डील है, आप करोगे क्या, सबसे पहले आपके आपके जबान पे क्या आएगा कि भाई प्रॉफिट कितना होगा? डील को छोड़ो, अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये ट्रेड है, सबसे पहले आप टारगेट पूछोगे। कोई ये कहेगा कि हाँ चलो मैं ट्रेड लेता हूँ, टारगेट का देखेंगे, कोई नहीं कहेगा, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू अर्न, एवरीवन वांट्स टू मेक अ गुड प्रॉफिट। लेकिन आप जो काम कर रहे हो, क्या वो काम में आप कामयाब होंगे? इसका इशारा आपको आपके काम पे थोड़ा सा ध्यान देने पर होगा कि भाई ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मुझे
रिटर्न में क्या दे रहा है, और रिटर्न में जो मुझे आ रहा है, क्या मैं उससे इतना मान सकता हूं कि भाई आज इतना आ रहा है, कल शायद ये बढ़ सकता है। अगर आपको जवाब हाँ मिले, देन यू आर ऑन अ राइट ट्रैक। और अगर आपको डगमग जवाब मिले, देन बिलीव मी, यू आर नॉट मेंट फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क। आप ट्रैक चेंज करो, आप फील्ड चेंज करो। पॉसिबली हो सकता है कि किसी और फील्ड में आपकी कामयाबी लिखी हो। कामयाब तो होंगे आप, पर कभी कभी क्या होता है ना, हम रास्ता ऐसा चुन लेते हैं, हम फील्ड ऐसी चुन लेते हैं जो शायद हमारे लिए बनी नहीं होती, या शायद जिसको हम बिलोंग नहीं करते। एक बार, अब एक बार जो है ना, खाली इमेजिन करो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इमेजिनेशन। एक फिल्म स्टार की बात करते हैं, चलो शाहरुख खान की बात करते हैं। भूल जाओ कि ही इज अ सुपरस्टार, ठीक है। फॉरगेट वो, उसकी छवि, सुपरस्टार की छवि अपने दिमाग से निकाल दो, एंड जस्ट अज्यूम कि शाहरुख खान फिल्म स्टार ना होकर कहीं पे सेल्समैन का काम कर रहा है। या सचिन तेंदुलकर, भूल जाओ कि वो क्रिकेटर है, उसने क्रिकेट में नाम कमाया, गॉड ऑफ द क्रिकेट, फॉरगेट फॉरगेट उसको, वो सब हम याद नहीं कर रहे। जस्ट इमेजिन, सचिन तेंदुलकर की किराने की दुकान है, तो क्या वो लोग कामयाब होते? आज जो पैशन से, भले शाहरुख खान की आधे से ज्यादा पिक्चरें बकवास है, लेकिन आज वो टॉप लेवल पे बैठा हुआ है, पूरे बॉलीवुड को रूल कर रहा है, सब कुछ है, मतलब एक पावर है उसमें। अगर वो फिल्म स्टार ना होकर कुछ और फील्ड में होता, तो क्या वो मन्नत जैसी जगह खरीद पाता? या सचिन तेंदुलकर, या जो भी बड़े स्टार है, उनको खाली एक समय के लिए जो वो है उनसे हटाकर ऐसे में उनको बिठाने की कोशिश करो जो एकदम आम आदमी की जिंदगी हो, तो क्या वो लोग उस लेवल तक पहुंच पाते जो लेवल पे आज वो लोग है? मेहनत हर कोई करता है, ज्ञान हर एक के पास होता है। अभी आप भी मार्केट करते हो, तो कुछ ना कुछ तो आपको पता है, कुछ ना कुछ तो आप समझ पाते हो चार्ट देख के, ठीक है। कुछ लोग कमाते हैं, अच्छा कमाते हैं। अब आप मेरे ही क्लाइंट को देख लो, जब आप ज्वाइन करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ निराला सा व्यू देता हूँ या ऐसा, मैं भी वही मार्केट देखता हूँ जो मार्केट आप देखते हो। अब आपको तेजी दिख रही है, मुझे मंदी दिख रही है। अब मार्केट साबित करेगा कि भाई कौन कितना सही ढंग से पहचान पाया मार्केट को। और मंदी होते हुए भी मैंने जो ट्रेड तेजी के दिए हैं वो सक्सेसफुल रहे हैं। और जो हमने फ्राइडे को जो 2-3 ट्रेड लिए थे, वो भी मंडे ट्यूसडे को प्रॉफिट ही करेंगे, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ही क्यों ना गिरे। तो यहां पर है ना, आप जो भी काम कर रहे हो, अगर फॉर एग्जांपल आप मार्केट कर रहे हो, चलो, और मार्केट से आपको उतना मिल नहीं रहा है, मतलब जो चीज आपको चाहिए उतना आपको नहीं 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 मिल रहा है, देन जब तक आपको वो चीज उसमें से मिलना शुरू ना करे ना, डोंट गेट डिपेंड ऑन एनी वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। कभी भी एक चीज के ऊपर निर्भर मत रहिएगा। मेरा ऐसा एक टाइम आया था जहां पे मेरे लाइफ में मार्केट के अलावा कुछ भी नहीं था। लाइक अगर मैं कुछ करता तो मार्केट ही करता, नहीं तो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। क्योंकि जब मैंने मेरी जॉब वगैरह छोड़ी, उस वक्त मैंने कुछ सर्टिफाइड एग्जाम्स दी मार्केट की। उस वक्त NCFM चल रहा था, अभी कुछ और कुछ उसका नाम हो गया है। तो वो सब मैंने सारे सर्टिफिकेट, डेरिवेटिव मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये मार्केट वो मार्केट, ये सब मार्केट के मैंने जो है एग्जाम्स दी थी, एंड फुल फ्लेज में मार्केट में आया था। और 6 महीने में आई लॉस्ट माई एंटायर कैपिटल विद इन 6 मंथ्स। जो भी मेरे PF के पैसे थे, जो भी मैंने सेविंग कर रखी थी जॉब कर करके, वो सब 6 महीने में उड़ गई। और फिर ऐसा एक टाइम आया कि कभी ये काम किया, कभी वो काम किया, कभी ये कभी वो, ऐसे करते 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 करते, लेकिन ये मार्केट छूटी नहीं मेरे से, ठीक है। मैंने कुछ टाइम के लिए उसमें पॉज जरूर लिया, लेकिन वो मार्केट को मैं स्टडी करना मैंने बंद नहीं किया। वो मैं स्टडी करता रहा, करता रहा, करता रहा। और जब मैं किसी को कोई, हम ऐसे ही मतलब बहस करते बात करते, तो कभी किसी को टिप दे दिया कि मुझे लग रहा है कि शायद LNT भागेगा,
और वो मार्केट का ट्रेडर निकला, वो उसने कहा कि हाँ चलो भागा, मैंने ट्रेड लिया था, ये ले तेरा प्रॉफिट शेयरिंग कर ले। वहां से आई गॉट के अगर ये एक बंदे के साथ हो सकता है तो ये औरों के साथ भी हो सकता है। अगर मेरे किसी ट्रेड पे एक बंदा कमा सकता है तो 10 लोग और कमा कमा सकते हैं। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ प्रॉफिट शेयरिंग का काम, कि भाई मैं आपको ट्रेड देता हूं, आप उसमें कमाओ, आप प्रॉफिट करो, जो आपको जो आपको लगे वो अपने प्रॉफिट में से शेयर कर लेना। एंड दिस वे मेरी मार्केट की जर्नी जो है वो शुरू हुई। मैंने भी बहुत चढ़ती पड़ती देखी लाइफ में, खास करके मार्केट में। लाइफ में तो मतलब चलो वो लाइफ की तो बात ही नहीं करता मैं, लेकिन खास करके मार्केट में। और फिर 2015-16 में धीरे 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 मेरे जो ऑफलाइन क्लाइंट्स थे, उस वक्त तो ऑनलाइन कुछ था ही नहीं मतलब, तो वो जो क्लाइंट्स थे उनकी जो तादाद थी वो धीरे 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 बढ़ने लगी। और फिर ऐसे करते 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 जब कोविड आ गया, उसमें मैंने सोचा कि अब क्यों ना मैं मेरे इस जो भी मुझे आता है उसको मैं ऑनलाइन प्रेजेंट करूं। तो मैंने उस वक्त चैनल बनाने की कोशिश भी की, पर फिर रॉन्ग ट्रैक पे चला गया मैं, और वो चैनल वहीं की वहीं रह गई। सिर्फ चैनल बन गई, और सबसे पहला वीडियो जो मैंने डाला फॉर द मार्केट वो मैंने 2023 में डाला। आज कुछ 2.5 साल हुए हैं, और स्लो पेस पे है नो डाउट, क्योंकि जो तेजी होनी थी वो हो चुकी है। राइट, 2020 से लेके अब तक मार्केट सिर्फ भागा है। तो अब यहाँ पे लोगों को व्यू की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीवन जो भी जानकार है, जो भी मार्केट के मार्केट, अब जिन्होंने भी 2020 में पैसा डाला है वो अब तक क्या होल्ड करेंगे क्या? उनका पैसा 4-5 गुना नहीं, 10-15 गुना बढ़ा हुआ है। 15 रुपए का एनसीसी आज कहाँ पे आ गया? 300 रुपए पे आ गया। तो जब इतना प्रॉफिट है तो कोई क्यों इतना होल्ड करेगा, सीधा बुक करेगा एंड दे विल वेट फॉर द डिप। क्योंकि मार्केट एवरी टाइम, एवरी 5 इयर्स एक ऐसी डिप देगा ही देगा, जहां पे जितने लोग भी जिस उमंग से मार्केट से जुड़े हैं ना, सबको झाड़ू मार के बाहर कर देगा कि चलो निकलो इधर से। और फिर एक ऐसे बॉटम पे आएगा जहां पे सबको ये लगेगा कि मार्केट बंद, मार्केट खत्म हो जाएगी। और वहां पे जो रिस्क लेके पैसा लगाएगा, 5 साल में वो कहां से कहां निकल जाएगा। दिस इज द साइकिल ऑफ द मार्केट, ये आपको समझना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप जिस फील्ड में हो वो फील्ड से आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं। अगर नहीं हो रहा है तो आप जिद में मत रहो, आप लगे रहो उसमें, लेकिन उस पे डिपेंड रह के सभी कुछ उसी में डालना, वैसा पागलपन मत करो। आपको इशारा मिल जाएगा, हर चीज आपको रिस्पॉन्ड करती है। अगर आप कोई फील्ड में भी जाते हो ना कि भाई मुझे ये फील्ड में काम करना है, या मुझे मुझे रियल एस्टेट ब्रोकिंग में काम करना है, तो वहां से भी आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई आता है। वो फील्ड आपको रिप्लाई करती है कि भाई ये चीज आपके लिए है या नहीं है। और अगर आपको लगता है कि ये चीज में मुझे शायद और एफर्ट डालने की जरूरत है, लेकिन ये इसमें मुझे डिपेंड नहीं रहना है, तो यकीन मानो आप डिपेंड मत मत रहो। साइड बाय साइड इसको चलने दो जब तक आप उसमें मास्टर नहीं हो जाते। एक बार आप मास्टर हो गए तो पूरी दुनिया के काम छोड़ के आप उसी में लग जाओ। तो मेहनत इज इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली, नॉलेज इज मोर इंपॉर्टेंट 100%। किस्मत भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि किस्मत छोड़ दो, किस्मत भी इंपॉर्टेंट है। किस्मत में होगा तो आप अच्छा खासा कमा लोगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप उस चीज के लिए बने हो। क्योंकि आपकी तकदीर है, आपका आपकी किस्मत है, आपकी मेहनत है, आपका नॉलेज है, फिर भी आप अगर सक्सेसफुल नहीं हो तो मे बी यू आर ऑन अ रॉन्ग ट्रैक, मे बी यू आर इन अ रॉन्ग फील्ड, मे बी आपका जो 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 सराउंडिंग है वो शायद रॉन्ग है, क्योंकि वो सराउंडिंग उसी उसी फील्ड के रिलेटेड है, और वो फील्ड आपको जच नहीं रही है। और अगर आपको उसी फील्ड में रहना है देन उसको डिवाइड कर दो। डोंट यूज योर एंटायर टाइम ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर फील्ड। थोड़ा सा अपना फोकस, अपना विजन थोड़ा सा डाइवर्ट करो, किसी और फील्ड में थोड़ा सा हाथ पैर मारने की कोशिश करो, जब तक कि आप उस फील्ड में माहिर नहीं हो जाते। और एक बार हो गए और आपको लगा कि अब मैं पूरी तरह से इस पर डिपेंड रहूं तो मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा काम चलता रहेगा, चला लो काम।
यहाँ पे कोई डिस्करेज नहीं होना। मैं यहाँ पे किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा कि यू आर नॉट मेंट फॉर मार्केट और एनी ऑफ द पर्टिकुलर फील्ड, जी नहीं, एवरीवन इज मेंट फॉर द मार्केट, बट वो चीज आपके लिए बनी है या नहीं। मार्केट में 50 चीजें हैं जो आप ट्रेड कर सकते हो, आपको किस में ट्रेड करना है? एफ एंड ओ में यू आर नॉट मेंट फॉर दैट। नीदर एफ एन ओ इज मेंट फॉर एनी वन टू बिकम सक्सेसफुल। एक बंदा बताओ जो एफ एन ओ करके करोड़पति बनाओ। लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं जो एफ एन ओ करके लखपति बने हैं, क्योंकि पहले वो करोड़पति थे। समझ में आया आपको? तो एफ एंड ओ इज नॉट अ लाइन टू बिकम सक्सेसफुल। स्टॉक मार्केट इज अ फील्ड जहां पे आप सक्सेसफुल बन सकते हो, लेकिन एफ एंड ओ करके कोई नहीं बनता, ना कोई बना है, सिर्फ ब्रोकर बना है। ठीक है? सिर्फ ऑपरेटर बना है, सिर्फ ब्रोकर बना है। फिर भी हम एफ एंड ओ करेंगे, लेकिन एफ एंड ओ की अपनी औकात सिर्फ एक लॉट की है, तो एक से दो लॉट से ज्यादा हम एफ एंड ओ नहीं करते। अगर मेरा क्लाइंट बनना है तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो एक दो लॉट से ही, जो मैं जितना लॉट मैं कहूंगा उतनी ही होगी। उसके बाद अगर आप ओवर स्मार्ट बन के 15 लॉट 20 लॉट में काम करोगे भैया, सॉरी टू से, पर मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाला। ठीक है? तो एफ एंड ओ के लिए आप नहीं बने, ना ही एफ एंड ओ किसी के लिए बना है, फिर भी हम उसमें काम करते हैं। ठीक है? सिर्फ उसी पे डिपेंड होके सारा पैसा उसमें लगा देना बेवकूफ़ी है, 100% बेवकूफ़ी है। इन्वेस्टमेंट करो और ऐसे मौके का वेट करो जब मार्केट आपको एक बड़ी फॉल दे, एक ऐसी फॉल दे जहां पे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाए कि भाई ये क्या हो गया, विनाश हो गया पूरा। वो विनाश में जब आप पैसा लगाते हो, ठीक है, वो जो है एक एक आपका क्या कहते हैं, एक वो आपने बीज बोए होते हैं, उस विनाश काल में आपने बीज बोए होते हैं जो आने वाले समय में एक बड़ा अच्छा घना पेड़ बन के आपके लिए प्रॉफिट के फल पकाता है। तो राइट नाउ मार्केट अभी भी देखा जाए तो मार्केट 25,000 का लेवल है, 26,277 की हाई है, तो वी आर एट द पीक। हम ऑलरेडी पीक पर हैं। मार्केट में करेक्शन आया ही कहाँ है? अभी तक मार्केट में करेक्शन आया ही नहीं है। मार्केट में करेक्शन आया ये कब कह सकते हैं? जब मार्केट 18,000 17,000 पे आएगा निफ्टी, तब वी कैन से कि हाँ भाई ऊपर से 8 10 6 7 हज़ार पॉइंट गिर गया। अभी क्या है, ये हजार हजार पॉइंट नीचे है सिर्फ। ठीक है? एंड फिर भी मैं कहता हूं, हाँ कल देखते हैं कल सुबह कितना खुलता है मार्केट, क्या होता है क्या नहीं होता है। ईरान ने अगर आज जवाब दिया, यूएस ने डबल जवाब दिया, तो कल पता नहीं क्या होगा। फिर भी मैं कुछ ये नहीं कहता भाई, जिसको जो लगे, जो समझ में आवे करो। ठीक है ना? मेरे प्रेडिक्शंस क्या है वो मेरे क्लाइंट्स जानते हैं, मुझे यहाँ पे आप लोगों को भी मैं क्या ही बताऊं। आप लोग भी तो काफी समय से देख ही रहे हो। और कुछ एक दो पागलों के अलावा मुझे नहीं लगता कि मेरे व्यू किसी को समझ में ना आवे, ऐसे हैं। और अगर मैंने पहले भी कहा था कि ये वीडियो पे इतनी सरल भाषा में बताया जाता है, अगर आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो फिर आप शायद किसी की वीडियो समझ नहीं पाओगे। तो बस यही है। जस्ट चेक योर सेल्फ, वेयर आर यू स्टैंडिंग एंड इन वॉट फील्ड यू आर देयर। अगर वो फील्ड से आपको, अगर एक्चुअली में लेना है, तो वो फील्ड आपको जरूर कुछ ना कुछ देगी। लेकिन जब तक वो देना शुरू ना करे ना, तब तक पूरा का पूरा समय उस फील्ड में मत लगाइए। थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करिए, बिकॉज अ डे वेर यू डोंट अर्न मनी इज अ वेस्ट। वो दिन पूरा वेस्ट हो जाता है। या फिर ऐसा कुछ किया जाए कि जिस दिन आप पैसा नहीं कमाते हो, उस दिन जो है आप अपने ज्ञान पे फोकस करो, अपनी मेहनत को बढ़ा दो। उसका जो जो गेन है वो अगले दिन या उसके अगले दिन आपको 3 दिन का आपको एक बार में कमा के दे देगा। ठीक है? तो आई होप ये जो भी मैंने कहा समझ में आया हो। और रही बात सी, मैं यहाँ पे किसी के लिए एंटी नहीं हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं है, देखो फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कोई मतलब नहीं है चाहे सत्ता में कोई भी हो भाई। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा होगा तो ऑब्वियसली एज अ पब्लिक वी हैव टू स्पीक, भले कोई सुने ना सुने।
यहाँ पे ये कह देना कि भाई अगर आप इस सरकार के नहीं हो तो आप पाकिस्तानी हो, आप ये सब जो है ना, ये सब 2014 से मीडिया ने ये पूरा का पूरा टंटा चलाया हुआ है। इससे पहले की सरकार को भी जो है पब्लिक ने क्रिटिसाइज किया हुआ है, उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है। उन्होंने ये कोई दूध का धुला नहीं है, देखो जो सत्ता में बैठा है ना, कोई दूध का धुला नहीं है। लेकिन अगर आप आप झूठ बोलोगे, आप जुमलेबाजी करोगे और फिर कहोगे कि भाई मुझे मानो मैं विश्व गुरु हूं, तो भैया ऐसा कोई बेवकूफ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो लोग है, प्लीज कंटिन्यू विथ योर बेवकूफी गिरी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट हमारे लिए तो आप एंटरटेनर ही हो, तो करो, कोई बात नहीं। आपके भी बड़े लोग यही कर रहे हैं 2011 2014 से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू टुमारो। देखते हैं मार्केट कितना क्या होता है। एंड बाकी प्रेडिक्शन अगर जिनको गलत लग रही है, मेहरबानी करके भाई अपना टाइम वेस्ट मत करो मेरे पीछे, कुछ नहीं मिलना है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।